अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा और आज के टॉक शाक में हमारे साथ इंडिया से आए हुए एक स्पेशल मेहमान हैं जिनका नाम एजाज सैयद है। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनको पाकिस्तान कैसा लगा और इंडिया इंडिया कैसा था। ये वापस आ गए हैं, आप इनको जानते ही हैं। और एजाज साहब, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया चीमा और साहब। एजाज, वैसे आपको मैं ये जानने से पहले कि आपको इंडिया कैसा लगा, जो कि आपने मेरे बगैर देखा है, पहली दफ़ा जब हम इंडिया गए तो हम दोनों इकट्ठे गए थे। ऐसे ही और आपको बल्कि बड़ा मिस किया मैंने वैसे। हाँ, नहीं मिस तो है, आपने मुझे क्या किया होगा, ये तो आपने एक रवायती फिक्रा बोल रहे हैं। नहीं आई मीन हाँ, इट। हाँ। तो एक तो नाजरीन की एक उनको बताने के लिए कि हमारा जो एक पहला बिरूनी दौरा है वो हम दोनों का इकट्ठा था, वो अफगानिस्तान का था। हाँ, और दूसरा जो इंडिया का था, हम जो है ना अपने नेबर से शुरू में, बिल्कुल। उसके बाद जो है ना हमारे रास्ते जुदा हो गए। फिर पूरी हाँ, दुनिया में अलग अलग हाँ, घूमते हाँ, रहे। अलग अलग घूमते रहे। ऐसे ही। तो एजाज, कैसा लगा आपको इंडिया का चीमा विजिट? साहब, हाँ, मैं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत लर्निंग थी, बहुत कुछ देखने को समझने को मिला। और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। मैं दोनों हुकूमतों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीज़ा पॉलिसी को स्लो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े एक दूसरे को जारी करें। पॉलिसी को स्लो करें जी, या नरम नरम करें? करें। हाँ, नरम इस वजह से कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा लेना दोनों तरफ बड़ा मुश्किल है। गो के दोनों से मिलें तो दोनों यही कहते हैं हम बहुत वीज़े दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें जो नेबर्स को वीज़ा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान एक माजी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो जो लोग वीज़ा मांगते हैं उनको वीज़ा देना चाहिए और वीज़े की नरमियाँ पैदा करनी चाहिए। खैर ये एक लंबी बात है। असल बात यह है जो कि छोटी बात है वो कर लेते हैं। नहीं, वीज़ा के ऊपर अलग से एक हाँ, बात नहीं करने की उसको ज़रूरत है। छोड़ें, अभी जी तो आप होके आए ना, जी आपको तो वीज़ा मिला ना। सीमा, सबसे हाँ, पहले ये है इंटरेस्टिंग बात कि हम साफ़ी थे, तकरीबन 11 के करीब जर्नलिस्ट थे। मुर्ज़ा सोलंकी साहब थे मेरे साथ, मुनीज़े थी जो कि आसमा जहांगीर साहबा की बेटी भी हैं और बड़ी जर्नलिस्ट हैं, मुनीज़े जहांगीर, वो थी। फिर मुनीज़ा अपने शौहर को भी साथ लेके गई हुई अच्छा। थी, तो उनका एक फैमिली टाइम भी हो गया। फिर हमारे साथ थे अरशद साहब जो कि रहीमुल्ला यूसुफजई साहब के बेटे हैं। ओके, अच्छा, यूसुफ से। अरशद यूसुफजई बड़े नाइस फेलो। फिर हमारे साथ कामरान यूसुफ थे, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट, बड़े वंडरफुल, बड़े समझदार वो थे। फिर हमारे साथ मोना खान थी, हमारी एक्स कुलीग जियो की। फिर सुमेरा खान थी, वो एक समा टीवी में काम करती हैं। मोना खान इंडिपेंडेंट में काम करती हैं। फिर इंडिपेंडेंट में ही हमारी बड़ी प्यारी सी बहन कुरतुलैन, वो थी, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट। इसी तरह मुजाहिद बरेलवी साहब, आपको पता है बरेलवी साहब का एक अपना अंदाज़ है, मुजाहिद बरेलवी साहब भी थे। फिर हम टीवी से रेहान थे। तो इस तरह के यानी ओवरऑल जो है आला पाए के जर्नलिस्ट थे सब लोग, यानी आप समेत। उमर, मैं ये कहूँगा कि जर्नलिस्ट का, आप तो इसे शुगल कर रहे हैं ना, मैं शुगल का जवाब नहीं दूंगा। इशू ये है कि जर्नलिस्ट का वहाँ पे जाना एक बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि हम वहाँ पर देख के आते हैं और अपने मुल्क में बताते हैं कि क्या चीज़ें। तो ये डाइवर्सिटी थी हमारे जो मीडिया ग्रुप था वहाँ पर। वहाँ पर हम वागा के ज़रिए दाखिल हुए 3 तारीख को, 3 मई को, 3 मई 2023 को। पाकिस्तान के इमिग्रेशन ने बड़ा अच्छे तरीके से हमें डील किया, ना होने के बराबर बंदे थे यहाँ से जाने वाले। जब हम वहाँ पर बॉर्डर पे पहुँचे तो आपको पता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर है और हमारी तरफ वाघा है, दूसरी तरफ अटारी है। ठीक है, तो शायद आपकी सालगिरह भी उधर ही होगी या अभी आनी है? नहीं वो तो गुजर गई ना, अप्रैल 22 अप्रैल को। आप भूल गए ना अच्छा, चीमा अच्छा। साहब, आप भूल गए। मैंने कहा शायद 3 मई को है। अच्छा, नहीं नहीं। तो जो वहाँ पे एक छोटा सा तकरीबन 4 से 5 फुट का एक एरिया है जिसे .0 कहते हैं। नो मैन्स लैंड है, ना पर इस पे हिंदुस्तान की अमलदारी है ना हमारी अमलदारी है। तो दूसरी तरफ उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बंदा खड़ा होता है, हमारे गेट के ऊपर हमारा रेंजर्स का बंदा खड़ा होता है। ये जो नो मैन्स लैंड है, ये ब्रिगेडियर थे हिंदुस्तान के, कोई 11 अगस्त 1947 को वहाँ पर उन्होंने इसको रखा था, थोड़ी सी स्पीड तेज बुनियाद करें। रखा था। हाँ, आप जल्दी मत करें, हमारे लोगों को जल्दी नहीं, आपको जल्दी है तो बता दें।
ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं लोगों की वजह से सोच रहा हूँ। अच्छा नहीं, आप लोगों की ना फिक्र करें, लोगों को अपनी फिक्र, उन्हें पता है वो कहाँ पे टाइम। आप इंडिया से होके आए हैं, यानी कि आप जो जी चाहे करें। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, उनकी इमिग्रेशन में गए तो उन्होंने भी अपना एक ऑफिसर डिप्यूट कर रखा था जिसने हम सब जर्नलिस्ट को फैसिलिटेट किया, और वहाँ पे भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है बड़े अच्छे तरीके से हुआ, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी वेलकम किया, हमारे FIA वालों ने बड़े अच्छे तरीके से सी ऑफ किया। तो उनकी इमिग्रेशन से चीमा साहब निकले, तो एक इजाफी बात यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन को हमने रब्ता किया हुआ था ऑलरेडी कि हमने आना है, तो उन्होंने हमें हमारी लॉजिस्टिक्स के लिए, यानी कि हमने उन्हें पैसे देने थे और उन्होंने हमें मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस देने थे। उनका कोई बंदा यहाँ पर आ रहा था तो उन्होंने उसको डिप्यूट कर दिया था, तो हमारे पास मोबाइल सिम्स जो हैं वो शुरू में आ गई। हमने कमोबेश तमाम जर्नलिस्ट ने जो पैसे बनते थे उनके वो अदा किए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाद यहाँ पर गलतफहमी फैलाई गई कि पता नहीं ये हुकूमत ने पैसे दिए हैं या ये सिम की हद तक लोग मान जाते हैं कि जर्नलिस्ट खुद भी पे नहीं, कर लेते हैं। नहीं अदरवाइज बाकी आप ये बताएं कि इसके अलावा भी आपने खुद पे किए? जी, उसके अलावा भी हमने पे किया और हमें हमारे इदारों ने पैसे दिए हुए थे। मैं अपनी तो कसम दे सकता हूँ या हल्फ दे सकता हूँ। कसम देने वाली क्या बात है, मैं आपकी गवाही दे देता हूँ कि डॉलर लेने हम दोनों इकट्ठे गए। जी हाँ जी, ऐसे ही। तो चीमा साहब, हम वहाँ पर गए, फिर अमृतसर गाड़ियाँ थी, हमने वो रेंट पे ली और अमृतसर जो है ना एयरपोर्ट पे चले गए। अमृतसर एयरपोर्ट चीमा साहब मैं देख के हैरान रह गया, बड़ा जदीद एयरपोर्ट। और हमारा इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट है कमोबेश उसी तरह का था। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, ज़रा वो थोड़ा सा छोटा था लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ। वहाँ पर एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से भी मुलाकात हो गई, वो क्या टेक्सटाइल का बिज़नेस करते थे और वहाँ पर हिंदुस्तान में आए थे। मैंने पूछा क्यों आए? उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि जितनी भी ग्लोबल आउटलेट्स हैं कपड़े की, उन तमाम के जो दफातर हैं, मिसाल के तौर पे एक के मार्ट आउटलेट है और भी बहुत सारी आउटलेट्स हैं, वो उनके दफातर रीजनल दफातर इंडिया में हैं। तो कहते हैं हमें इंडिया में आना पड़ता है अगर हमने उनसे कोई अपना माल अगर ऑस्ट्रेलिया में बेचना है, अमेरिका में बेचना है या कहीं और बेचना, तो हमें इंडिया में आना पड़ता है। तो वीज़ा के नरमियाँ होनी चाहिए। खैर वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली एयरपोर्ट पे और दिल्ली से ही कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी गोवा पे। तो हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ एयरपोर्ट से ही थोड़े इंतज़ार के बाद हम गोवा एयरपोर्ट पहुँचे। तो गोवा एयरपोर्ट जब पहुँचे तो गोवा एयरपोर्ट पे उन्होंने जो टूरिस्ट हैं उनके आने के लिए, और जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के वज़राए ख़ारजा कौंसिल की जो थी मीटिंग, उसके लिए उन्होंने सजाया हुआ था, थोड़ा बहुत सजाया हुआ था। म्यूज़िक का वहाँ पर एहतमाम था जो कि गोवा के टूरिस्ट के लिए था। और गोवा जो है ना एक टूरिस्ट प्लेस है। ये वहाँ पे गोवा का जो एनुअल चीमा साहब जो आमदन है टूरिज़्म के ज़रिए वो 11 अरब डॉलर है। अच्छा, 11 अरब डॉलर। और हिंदुस्तान के जो मजमूई रिज़र्व्स हैं वो 497 अरब डॉलर हैं, 497 अरब डॉलर। और आप देखें ना कि हमारे पास 4 अरब डॉलर भी नहीं है अभी। हम एक अरब डॉलर लेने के लिए कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी दोस्त मुल्कों के पास जा रहे हैं, तो 497 अरब डॉलर हैं उनके। खैर तो 11 अरब डॉलर तो सिर्फ यानी कि कमोबेश हमारा जो आइडियल टाइम था, जिसे कहते थे नून लीग के दौर में कहा जाता था नहीं हमारे 12 अरब डॉलर हो गए तारीख में सबसे पहले। तो गोवा का जो टूरिज़्म की आमदनी है वो 11 अरब डॉलर की है, अंदाज़ा कर लें इस बात पे। तो गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे फिल्में बनती हैं, बहुत बड़ा इनका बड़ी रियासत है, बीच के ऊपर है। जिन होटल्स में एहतमाम किया था, जिस होटल में एहतमाम किया गया था इस कॉन्फ्रेंस का, वो भी बीच के किनारे पे है। जो वज़राए ख़ारजा के लिए रहने का एहतमाम किया गया था वो भी बीच के किनारे पे जो होटल्स हैं उसमें था। आपका इंतज़ाम किधर? हमारा इंतज़ाम वहाँ पर होटल जो है ना वो ज़्यादातर बीच के किनारे ही हैं। हमने भी जो जहाँ पर सारी एक्टिविटी हो रही थी उसके करीब ही एक होटल किराए पे लिया था, उसके कमरे किराए पे लिए थे। होटल या कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सारे उधर ही थे। हमारे मुर्जा सोलंकी साहब और मुनीज़े ये अलग अलग होटलों में थे, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उधर ही थे। तो सारे वो बीच किनारे ही हैं होटल। तो हम बीच किनारे होटल लिया हमने, बल्कि वो किसी जो इंडियन फ़ोटो जर्नलिस्ट है वो हमें जानता था, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सारे रिकग्नाइज़ करते थे ये पाकिस्तान से आए। तो हम बीच से निकल रहे थे, मुर्जा सोलंकी साहब
का जो होटल था उससे निकल रहे थे, तो निकलने के लिए बीच पे हम आते थे और साथ दूसरे होटल में चंद कदम के फासले पे था, वो भी बीच पे था। बीच के ज़रिए हम उस होटल में चले जाते थे जहाँ पर मीडिया सेंटर कायम किया गया था। बीचों बीच आप निकल जाते थे? बीचों बीच, हाँ। तो वो चीमा साहब, उसमें हुआ ये कि मुर्जा सोलंकी साहब के साथ मैं था, तो वो एक इंडियन जर्नलिस्ट था, फोटो जर्नलिस्ट था, उसने हमें देखा कि हम बीच पे तस्वीरें ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है एक अच्छी खूबसूरत जगह लगे आप तस्वीरें लेते, तो मैंने तस्वीरें चलते चलते ली। तो बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, वो बड़ी कंट्रोवर्सी रही कि जी ये बीच में क्यों चले गए, भी क्यों ना जाए बीच में, बीच हमारे होटल के उधर मौजूद है तो क्यों ना जाए, और रास्ते में हमारे, और तस्वीर लेना भी कोई बुरी बात नहीं। खैर, वो जो जर्नलिस्ट एंडी, उन्होंने तस्वीरें ली और ट्वीट कर दी। उन्होंने हमें भी बताया बाद में कि मैंने आपकी तस्वीरें ली हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगा कि वो उन्होंने तस्वीर ली। आपका वैसे भी उधर एक सेलिब्रिटी का स्टेटस था, काफ़ी लोग आपको मिलने भी चीमा आए। साहब, अब आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि लोग आपको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं? नहीं नहीं, शायद नहीं, कि ये बताने वाली बात ही नहीं है। अरे चीमा साहब, एक एयरपोर्ट पे मैं जब गोवा के उतरा तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। वहाँ पर एक साहब थे, एक एयरलाइन के अंदर ही काम करते थे, कोई कुमार साहब। तो उन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया मुझे। उन्होंने कहा जी आप एजाज़ हैं और उमर चीमा, आप दोनों के प्रोग्राम में इधर गोवा में बैठ के सुनता हूँ। मैं उनकी एक किसी निजी एयरलाइन में काम करते थे। मैंने कहा जी आपको कैसे पता? अच्छा, असल में होता ही है कि आपको जब भी कोई बंदा मिलता है ना और कहता है आप पहचान रहे हैं, तो आपको ना, एक ज़ाहिर है हम दोनों कंट्रीज़ का एक बैकग्राउंड है, तो आप डाउट करते हैं कि पता नहीं कोई खुफिया कोई एजेंडा तो नहीं है। तो मैंने भी शुरू में सोचा कि कोई हमें वो तो नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे एक दो सवाल किए कि वो कहते हैं मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे हुए हैं और मैं जानता हूँ आपको, ये है वो। तो मैंने कहा आपको कैसे पता लगा मैं इधर आ रहा हूँ? हमने तो ऐलान नहीं किया था, ना आपने ऐलान किया था। उन्होंने कहा जी मंसूर अली खान का भी शो मैं देखता हूँ और इमरान जो है शफकत, उनका भी शो देखता हूँ। तो मैं, मंसूर अली खान ने अपने शो में कहा था कि आप आ रहे हैं, तो फिर मैं बड़ा खुश था कि मैं आपको मिलूँगा। खैर वो मिले, बड़े अच्छे इत्तेफाक से मिले, बल्कि वो कह रहे थे कि आप आए, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आप मिल गए हैं, वो बड़ी अच्छी है। बड़ी गपशप करना चाह रहे थे लेकिन टाइम कम था। खैर चीमा साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ पर हमारी अकोमोडेशन थी, वहाँ पर एक मुख्तलिफ होटल में मीडिया सेंटर बनाया गया था, जो हिंदुस्तान की वजारत इत्तलात, वजारत जो खारजा है, उसने बनाया था। जो SCO ममालिक के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट थे, चीन से, उज़्बेकिस्तान से, भारत से, पाकिस्तान से और भी बहुत सारी जगहों से वो वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आए और वहाँ से डिसमिनेट करें। वहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ जिसे ऑन किया जाता था जब इब्तदाई सरमनी हो रही थी, तो उसे ऑन किया गया था। तो एक तो ये इंतज़ाम था वहाँ पर। तो हम पहली रात तो वहाँ पर गए, रात रुके, सुबह उठ के रजिस्ट्रेशन करवाई, दिन को थोड़ी बहुत एक्टिविटी हुई, पैसे हमने चेंज करवाने थे चीमा साहब। तो वहाँ पे पैसे मैं चेंज करवाने गया, तो आप सुन के हैरान रहेंगे। तो वहाँ पर एक खातून थी, यंग खातून थी हमारे साथ। एक मुर्जा सोलंकी साहब थे और एक कुलकर्णी साहब हैं, वो बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती जाते हैं, वो थे हमारे साथ। तो उन्होंने बताया ये पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आए हैं। तो वो जो खातून थी वो बड़ी एक्साइटेड हो गई, उसने कहा जी मैं पाकिस्तानी ड्रामों की फ़ैन हूँ। और पाकिस्तानी ड्रामा तो बहुत अच्छा, हाँ जी, ड्रामा तो मैंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़िल्म बहुत अच्छे करते हैं, तो हम तो पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान की फ़िल्म बड़ी मशहूर है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं हिंदुस्तानी फ़िल्में नहीं देखती, यहाँ पे हिंदुस्तानी फ़िल्मों में एग्जैजरेशन बड़ा, झूठ बड़ा है, पाकिस्तानी ड्रामे जो है रियलिटी के करीब हैं। उस खातून ने मुझे बताया कि जी हमने 22 ड्रामे देखे हुए मैंने पाकिस्तान के, और मैं जितने भी ड्रामे आते हैं वो मैं रेगुलरली देखती हूँ। वो पाकिस्तान के एक एक्टर हैं वहाज, उसकी बड़ी फ़ैन थी। आतिफ असलम की बड़ी फ़ैन थी, जो हमारे गाना गाते हैं। आपकी तो वैसे ही होंगी ना फ़ैन। अच्छा, और चीमा साहब मैं बड़ा यानी कि शर्मिंदा हुआ कि हम चूँकि ड्रामे नहीं देखते, तो वो वहाज का नाम ले रही थी और मुझे यानी कि शर्मिंदगी हो रही थी कि मुझे पता नहीं। शायद हम खुद ड्रामे करते हैं यार। बस वेरी वेरी सैड। खैर, तो वो बड़ा उनके साथ मैंने किया। और फिर उन्होंने ये बताया कि मैं ही फ़ैन नहीं हूँ, हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी ड्रामा बड़ा मशहूर है। कोई शक नहीं, इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों की बड़ी मांग है। जी 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 जी।
तो उधर से लेकिन मेरे लिए हैरानगी वाली बात है कि पहले हम सुनते थे कि जब पीटीवी पे ड्रामे आते थे तो इंडिया में बड़े पॉपुलर थे, इसका मतलब है कि आज भी बड़े पॉपुलर हैं। जी, आज भी बड़े पॉपुलर हैं। फिर चीमा साहब हम होटल में गए, वहाँ पर एक्टिविटी थी, बिलावल भुट्टो आ रहे थे, और चीमा साहब कोई भी वज़ीर ख़ारजा और भी बहुत सारे आ रहे थे, एससीओ ममालिक के, चाइना का वज़ीर ख़ारजा आ रहे थे, उज़्बेकिस्तान के आ रहे थे, ईरान के आ रहे थे, और भी लोग आ रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दे रही था इंडिया का मीडिया, वो बिलावल के ऊपर दे रहा है, पाकिस्तान पे उनकी खास पाकिस्तान नज़र के है। ऊपर ख़ास थे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी वैसे मामलात तो उनके चीन के साथ पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है, लेकिन चीन के साथ ट्रेड हो रही है, चीन के साथ जो बाकी इश्यूज़ के ऊपर जो इंगेजमेंट है वो जारी है, और बहुत ट्रेड का वॉल्यूम भी हिंदुस्तान और चीन का ट्रेड का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो चाइना की बजाय वो पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ तो किसी किस्म के ताल्लुक ही नहीं है, और दोनों ममालिक के दरमियान चीमा साहब आपको पता है कि हाई कमिश्नर तैनात नहीं है, ना पाकिस्तान का हाई कमिश्नर तैनात है हिंदुस्तान में, और ना हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर यहाँ पर तैनात कायम मकाम है। जी, कायम काम है। 4D अफेयर या हेड ऑफ मिशन लगाए हुए हैं जो सीनियर अफसर हैं उनके। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के हैं वो सलमान साहब हैं, वहाँ पर तैनात हैं, सलमान शरीफ साहब, बड़े बड़े नाइस आदमी हैं सलमान साहब, और पाकिस्तानी हाई कमीशन को ज़ाहिर है, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात एक दूसरे मामले में ज़रा टफ होते हैं ना, तो वो अपनी टीम उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। आप वैसे अभी तक जितने लोगों को मिले हैं सारे बड़े नाइस लोग हैं। चीमा साहब मैं वही कहूँगा जो मैंने देखा है, जो नहीं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना। जी, मैं जो नाइस लोग मिले हैं वो नाइस ही मिले हैं। किसी के साथ कल तलखी नहीं हुई तो फिर क्या बंदा कहे, या कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बैड टेस्ट नहीं हुआ। खैर, तो बिलावल वैसे भुट्टो भी इंडिया में एक शांति का पैगाम लेके गए हुए थे। नहीं उमर, हम तो कवरेज के लिए गए थे, हमने कोई बंदूक उठाना तो नहीं है, हमारा काम तो ज़ाहिर है बात करना है। तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो दौरा है उसको बड़ी अहमियत दी जा रही थी। जितने भी इंडिया के जर्नलिस्ट थे वो हमसे आते थे, सिर्फ एक बात पूछते थे, हमारा इंटरव्यू करवा दें, हमारा बिलावल से इंटरव्यू कर, एक रिक्वेस्ट थी उन साहब की। खैर, बिलावल आए वहाँ पे कमोबेश 3-4 बजे वहाँ पर मकामी टाइम पे आए होटल के अंदर। तो होटल के बाहर जिस होटल में ठहरे हुए थे रश था जर्नलिस्ट का। फिर जर्नलिस्ट हम लोगों का भी इंटरव्यू कर रहे थे, डॉइचे वेले वालों ने मुझसे इंटरव्यू किया, 1-2 और टीवी चैनल्स हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि हम कोई बात करें। तो उनसे बातचीत हुई और सारे ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, वो भी बड़े होपफुल थे, इंडिया के जर्नलिस्ट थे। खैर चीमा साहब, ये शाम तक ये एक्टिविटी रही। फिर शाम के वक्त चीमा साहब सब लोगों की सब लोग एक चीज़ के पीछे थे कि क्या भारत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से हाथ मिलाएंगे। क्यों? ये 4 तारीख हो गई है, यानी कि 4 मई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 मई को की बात है। 5 को इजलास था एससीओ वज़राए ख़ारजा कौंसिल का। मामला ये था कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने तमाम एससीओ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के लिए एक डिनर का एहतमाम कर रखा था। उस डिनर के बाद एक कल्चरल शो भी था जिसमें लोगों को बुलाया गया था। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे इनवाइट थे, बाकी वज़राए ख़ारजा भी वहाँ पे इनवाइट थे। तो अब मामला ये था कि वहाँ पर वो जो डिनर किया हुआ था जयशंकर साहब ने, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उसमें उन्होंने मीडिया नहीं इनवाइट किया था। अब वहाँ पर मैं भी इस खबर के पीछे था और खुदा का बड़ाई करना है कि वो खबर हमने सबसे पहले जियो न्यूज़ पे दी। अच्छा। किसी भी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी मीडिया से पहले सबसे पहले जियो न्यूज़ पे हमने खबर दी। पता ये चला कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो रूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात कर रहे थे। तो वो ताख़ीर हो गई, जो डिनर का स्पेसिफिक टाइम था, वहाँ पर मेहमान चले गए। तो पहले जो रशियन वज़ीर ख़ारजा हैं वो गए, फिर बिलावल गए। तो जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं तो लगे हुए थे, सारे जो वज़राए ख़ारजा उस पर बैठे हुए थे, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी उनमें से थे। तो उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को देखा तो वो अपनी नशिस्त पे खड़े हुए आगे बढ़ के हाथ मिलाया, मुसाफ़ा किया, खैर ख़ैरियत मालूमात की। दोनों में प्लेजेंट्रीज़ जो हैं वो एक्सचेंज हुई। फिर बाकी वज़राए ख़ारजा से भी इन्होंने हाथ मिलाया, तमाम वज़राए ख़ारजा से। ये किन की बात कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी की। अच्छा। बिलावल जो है ना सबसे एंड पे आए ना, बिलावल जब एंड पे आए तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने उनसे हाथ मिलाया, प्लेजेंट्रीज़ दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुई कि आपके क्या हाल हैं, आप ठीक हैं, आप सफ़र ठीक रहा, ये जो नॉर्मल बात होती।
तो वो बाकी वज़राए ख़ारजा ने भी हाथ मिलाया बिलावल ने। फिर वो खाना उनका था, खाने पे दोनों की अलग मुलाकात नहीं हुई, बाकी वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात होती रही। फिर खाने के बाद एक फेस्टिवल था, कल्चरल शो था, जिसमें जितने भी SCO ममालिक हैं उनके कल्चरल सॉन्ग छोटे छोटे वो भी वहाँ पर थे। तो पाकिस्तान का एक सॉन्ग जो है कल्चरल सॉन्ग वो भी था, वो है ना सेवन दा सखी शहबाज सखी शाहबाज कलम, मेरी इतलात के मुताबिक ये वो वहाँ पर गाया गया। तो खाना शाना हुआ, फिर बिलावल अपने होटल में चले गए रात उधर बसर करने के लिए। जिस वक्त ये खाना हो रहा था, ये खाना भी बीच साइड पे हो रहा था, ठीक है, उसी होटल में हो रहा था जहाँ पे वो ठहरे हुए थे। तो जिस वक्त ये खाना हो रहा था उस वक्त कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को खाना दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा। तो हम वहाँ पर खाने में थे, लेकिन मेरा दिमाग उधर ही था। मैं मुख्तलिफ लोगों की कॉल्स कॉल कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी पहले से कि जी मुझे बताना है। तो फिर मैं उधर इंगेज हो गया, ख़बर कलेक्ट करने में हो गया इंगेज कि मुझे ख़बर पता लग जाए। फिर मैं खाना नहीं खा सका। तो फिर हमें इतला आई, इस दौरान खैर मैंने ख़बर दे दी। तो इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो भी मुझे रिक्वेस्ट करें कि भाई आपके पास पहले ख़बर आई तो आपने हमें देनी। मैंने कहा हाँ हाँ मैं दूंगा। मकसद मेरा यही था कि पहले तो मैं ख़बर दूंगा ना अपनी, बाद में दे देंगे दोस्तों को, कोई इशू नहीं। खैर वो ख़बर मैंने खाना तो नहीं खा सका, मैं साइड पे चला गया। वो फिर ख़बर मैंने दी। फिर टेलीफोन पे पता लगा पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर मीडिया अफसर वहाँ पर तैनात हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जमील साहब, जमील बिट्टू। अच्छा। बड़े सीनियर अफसर हैं और बड़े बड़े यंग और क्यूट भी बड़े हैं। अच्छा, सीनियर भी हैं, यंग भी हैं और क्यूट भी बड़े प्यारे हैं। मतलब सबके साथ ना एक उनका रिलेशन है इंडिविजुअल लेवल पे बड़ा अच्छा। मैं तो उन्हें पुराना जानता हूँ, वो शरी रहमान के वज़ीर के साथ PS हो रहे हैं, वो फिरदौस आशिक अवान, ठीक है यार, आप भूल ही गए थे। वज़ीर इत्तलात थी शरी रहमान, फिर वज़ीर इत्तलात थी फिरदौस आशिक अवान, उनके PS हो रहे हैं, उनके साथ स्टाफ अफसर रहे हैं, और फिर कमर ज़मान कायरा के साथ भी वो रहे हैं। तो वो मैं तो उन्हें तब से जानता हूँ। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के। तो बिट्टू की कॉल आ गई जमील की कि जो तर्जमान है वजारत ख़ारजा की मुमताज़ ज़ारा बलोच, वो जहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ठहरे हुए हैं वहाँ पर वो पहुँच रही हैं, तो आप भी आ जाएँ, ज़ारा को ब्रीफिंग शायद हो। मैं चीमा साहब फिर खाना मेरा फिर रह गया, मैं वहाँ से फिर भागा। वो हमारा होटल ज़रा फासले पे था, मैंने गाड़ी ली और गाड़ी नहीं मिल रही थी। अब वो गाड़ी का इंतज़ाम किया, वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ही थे हिंदुस्तान के, वो मोटरसाइकिल पे आए। तो मैंने उन्हें बताया यार मुझे उतार दो। उन्होंने जनाब चीमा साहब मुझे उतार दिया फौरी तौर पे। मैं तकरीबन 7-8 मिनट के फासले पे था। अब मोटरसाइकिल पे 7-8 मिनट पैदल ज़रा लंबा लगता है। खैर उन्होंने मेहरबानी की, मैं पहुंच गया टाइम पे। फिर मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा से मुलाकात हुई, उनसे हालात पूछे कि कैसा रहा, इंतज़ाम कैसा था। फिर जो अहम बात यह है, मालूमात के लिए अहम बात यह है कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल जो है हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा के बड़े अहम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्हें कहते हैं जॉइंट सेक्रेटरी पाए, PAI पाए, ये हैं JP सिंह। JP सिंह पाए क्या है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इनके जो हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा है उसके जो उस डेस्क को हेड करते हैं वो JP सिंह करते हैं। तो ये तीनों मुल्कों के बारे में, ये जो अफ़गानिस्तान में एम्बेसी खुली है हिंदुस्तान की, ये JP सिंह की जो कोशिशें, वन ऑफ जो एफर्ट्स हैं वो इनकी है। तो फिर पता ये चला कि JP सिंह साहब ने इस्तकबाल किया है, और भी बहुत सारी बातें हुई। तो मुमताज़ ज़ारा बलोच साहबा ने अब तक के इस्तकबाल की कहानी सुनाई, बताया कि कैसा रहा, बड़ा अच्छी उन्होंने बताया कि अभी तक ठीक है। फिर अगले रात को फिर हम सो गए, और अगले दिन चीमा साहब नाश्ता करके फिर हम वो जो उसी सेंटर में चले गए, वहाँ पर हमने रिपोर्ट करना शुरू किया। और अगला दिन मुमताज़ ज़ारा बलोच साहबा ने तस्दीक की कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा हैं इनके दरमियान शेक हैंड हुआ है। तो मेरी खबर की एक फॉर्मल तस्दीक भी आ गई। और ये वाली बात की है जो नमस्ते वाली, ये बात की है, ये बात वही है। मैं तो जब दूसरा दिन जब कैमरों के सामने था ना, उस दिन जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो स्टेज पे आते थे, तमाम वज़राए ख़ारजा को बुलाते थे और हाथ जोड़ के जिस तरह नमस्ते करते हैं उस तरह सबको सर हिलाते थे। किसी से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, किसी से भी वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाया। अब बिलावल आए तो बिलावल ने भी जवाब में यूँ किया। अब ये जो यूँ कर रहे हैं ना हाथ जोड़ना, ये
जो सिंध है, सिंध की सोसाइटी में आप सिंध जाए ना कभी भी, सिंधी भी हाथ जोड़ के अस्सलाम वालेकुम कहेगा, हेलो कहेगा हाथ जोड़ के। सिंधी कल्चर का हिस्सा ही है। जिस तरह हिंदुस्तान का एक स्टाइल है, हिंदुस्तान में वो लोग कहते हैं, ये उनके कल्चर का हिस्सा यूं करके सलाम करना, तो ये इस तरह सिंध के कल्चर का हिस्सा है। तो बिलावल ने भी उन्हें किया और वो बैठ गए। फिर बिलावल की वहाँ पे स्पीच हुई, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, उन पे नहीं जाते हम, ठीक है। बिलावल की स्पीच चीमा साहब, जय शंकर साहब ने तो स्पीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया। बिलावल की स्पीच बड़ी बेहतर इसलिए थी कि बिलावल ने मसला नहीं जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बड़े अहम है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ज़ाहिर शिकार है ना। तो उन्होंने कहा कि हमें टेररिज्म का शिकार होकर एक दूसरे से कुटी नहीं कर लेनी चाहिए, मिल बैठ के ये चीज़ें हल करनी चाहिए, इसके लिए जॉइंट मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी अच्छी थी, बड़ी बाकी लोगों ने भी तारीफ़ की। तो चीमा साहब बाद में जब ये ख़त्म हो गया तो हमारी बिलावल साहब से हमारा इंटरेक्शन हुआ। बिलावल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बुलाए हुए थे, उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हुए, उन्होंने सवाल जवाब किए और फिर बिलावल जो हैं वो चले गए, वापस पाकिस्तान चले गए। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने साथी दोस्तों से मिला और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया, एयरपोर्ट गया और दिल्ली आ गया। और बाकी जो जर्नलिस्ट थे उधर, तो जय शंकर उन्होंने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी मुनीज़े जहांगीर मुनीज़े ने उनसे सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने बड़ा सख्त एक लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जी पाकिस्तान, एक नाम नहीं पाकिस्तान का लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी जो दहशत गर्दों के सपोर्टर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, हम उनसे बात नहीं करते। तो बिलावल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था कि मेरी तमाम लोगों से बायलैटरल मीटिंग हुई है, लेकिन किससे नहीं हुई, एक बंदे से नहीं हुई, ठीक है। फिर उन्होंने बिलावल ने कश्मीर के मामले के ऊपर भी बात की कि जब तक भारत ने वो जो अगस्त के महीने में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है वो वापस नहीं होती तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। खैर बिलावल चले गए उधर, मैं इधर दिल्ली में आ गया। दिल्ली में मैं अपने होटल में गया और होटल में रात को सोया। सुबह उठा तो सुबह हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त थे, वो मिलने आए हुए थे। मुर्जा साहब को भी, मुझे भी, मुर्जा सोलंकी साहब भी मुझसे पहले जा चुके थे। मुर्जा सोलंकी साहब और मैं एक ही होटल में थे। रेडिसन होटल था जिसे मरीना कहते हैं, और कन्नड़ प्लेस है, ये वहाँ पर होटल है और बड़ा पुराना होटल है। चीमा साहब ये होटल पता है कौन सा है? ये होटल वो है कि वो गॉडसे थे एक, जिन्होंने मोहनदास गांधी, जो गांधी साहब हैं, उनका मर्डर किया था। गॉडसे इस होटल में कत्ल से एक रात पहले इस होटल में रहा था, ठीक है। अच्छा, और ये आप उस जगह पे रह रहे थे? चीमा साहब हमने तो होटल बुक किया था ना, हमें तो क्या पता था कि यहाँ पर, लेकिन तारीखी अहमियत की बात है। फिर वो जो एरिया था कन्नड़ प्लेस, वो चीमा साहब मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि खशवंत सिंह नहीं है जो बड़े मारूफ जर्नलिस्ट भी रहे हैं, फिक्शन राइटर भी रहे हैं, खशवंत सिंह के वालिद ने कन्नड़ प्लेस को आर्किटेक्ट उन्होंने किया था। और कन्नड़ प्लेस जो है तारीखी जगह है, एक बड़ी सी मार्केट है, एक गोल दायरे में बनाई हुई है। उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा खशवंत सिंह के वालिद की मलकियत था, बाद में खशवंत की मलकियत भी रहा, फोत हो गए खशवंत सिंह था। खशवंत सिंह जब भारत में फोत हुए थे, ये उनके मुख्तलिफ अखबारों के एडिटर भी रहे। जब भारत में फोत हुए थे तो चीमा साहब उन्होंने जो अपनी चिता है या अपनी लाश के जो रिमेन्स है ना, जलवाए थे, वो पाकिस्तान में भेजे थे। और पाकिस्तान में चकवाल में एक गाँव है हडाली, खुशाब जी, खुशाब में गाँव है हडाली, उसमें उनका जो स्कूल है उसकी जो दरख्त है उसके नीचे उन्होंने दफन करवाए थे। तो ये कनेक्शन था। तो चीमा साहब जो हफ्ते का दिन एक ही दिन था हमारे पास, मैं जनाब चीमा साहब जामे मस्जिद वहाँ पर गया, कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर जामे मस्जिद चला गया। जर्नलिस्ट थे मुख्तलिफ मिलने आए हुए, तो एक जर्नलिस्ट आया तो मैंने कहा यार मुझे घुमा दो। उसने कहा जी मेरे पास टाइम है, मैंने कहा जी चलो। तो कुछ जर्नलिस्ट के साथ जामिया मस्जिद गया। फिर मैंने कहा यार मैं ना किताबें ख़रीदी हैं, तो मैं उनकी खान मार्केट चला गया। तो खान मार्केट में मैं वहाँ पे अकेले ही था। खान मार्केट में मैंने कुछ किताबें ख़रीदी और दिन को लंच पे हमें AS दलत साहब जो हैं, हिंदुस्तान की जो रॉ के जो फॉर्मर चीफ हैं, जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं असद दुरानी साहब, वो बुलाया हुआ था दुरानी साहब को, मुर्जा साहब को और मुझे। लेकिन मैंने किताबें लेनी थी तो वो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि किताबें लेना बड़ा अहम था। तो मैंने मुर्जा साहब को कहा कि मैं
लंच पे पहुंच जाऊंगा लेकिन लेट ही पहुंचूंगा, खान मार्केट में ही मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी उधर ही हम खाना खा रहे हैं। मैंने कहा करीब है, मैं आ जाऊँगा। तो मैं खान मार्केट से किताबें ले रहा था, तो एएस दलत साहब, एक राकेश साहब हैं, बिजनेसमैन है बड़े वहाँ के, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट, मतीन साहब, आमिर मतीन साहब के बड़े दोस्त हैं, रऊफ क्लासरा के बड़े दोस्त हैं, हमारे राना जवाद साहब के भी दोस्त हैं। तो वो राकेश साहब, एएस दलत साहब और मुर्जा सोलंकी साहब वो उसी बुक शॉप पे आ गए जहाँ पे मैं खड़ा था। तो मुझे खुशी होगी कि मैंने दलत साहब की भी नई किताब ली है, तो मैंने कहा जी इस बहाने उनका जो ऑटोग्राफ भी ले लूँ। वहाँ पर थोड़ी सी गपशप हो गई। फिर इंडिया का बड़ा मारूफ वायर सर्विस, जिसमें वायर सर्विस है, वायर जिसमें है, वायर जिसका नाम है, करण थापड़ भी उसमें काम करते हैं। तो वायर की एक जर्नलिस्ट है, कुछ अरसा पहले से, बड़ा पुराना, मुझसे मेरी जान पहचान है उनकी, देवी रूपा उनका नाम है, वो मुझे मिलने आ गई, वो भी उधर ही आ गई। मैंने उनको भी कहा इधर ही आ जाएं। अब चीमा साहब सूरत हाल ये थी कि मैं गुज़िश्ता रात का जाग रहा था, यानी कि सो तो नहीं पाए, रात को मैं लेट पहुंचा था, और दूसरी जगह पे आपको नींद भी नहीं आती। मैं चीमा साहब वहाँ पर खाना शाना खाया, और मैं अपने होटल में चला गया। तो जो खातून जर्नलिस्ट थी वो, उन्होंने भी देख लिया कि इसको नींद बहुत आ रही है, तो उधर ही मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं तो इजाज़त चाहती हूँ। मैंने कहा जी उन्होंने कहा कि आप आराम कर लें, आपको बहुत सख्त जो है ना आपकी हालत लग रहा है कि आप नींद ज़्यादा आ रही है। तो मैं होटल में चला गया। होटल में जाके मैंने 1 घंटा एक सारा आराम किया। फिर मैं उठा चीमा साहब, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने एक खाना दिया हुआ था, उस पर सब लोगों को बुलाया हुआ था। अच्छा शायद ये तो बातें हो गई, वो खाया और खाया, शुक्र है आपने खाना खाया, ये खबर है। जी जी इतनी देर से हम जिधर भी आप गए हैं ना, अच्छा मैं ये पता चला कि आपने खाना नहीं खाया। एंड कर लेंगे। रात को खाना खाया। फिर एक जर्नलिस्ट है उनके, वो चाह रहे थे कि मैं उनको वो कह रहे थे मुझे इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दो। वैभव सिंह हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, यहाँ पर भी उन्होंने मुझे एक दफ़ा रिकॉर्ड किया था, आपको याद हो। तो वैभव सिंह को मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, और फिर मैं जनाब चीमा साहब सोने चला गया। सुबह जल्दी उठे हम, दिल्ली एयरपोर्ट पे गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से अमृतसर एयरपोर्ट पे आए हैं, और अमृतसर एयरपोर्ट से चीमा साहब हम निकले हैं। तो अमृतसर के अंदर ही एक है कुलचा लैंड, वहाँ पे जाके खाना खाया। चीमा साहब आप परेशान हो जाएंगे, इतने लजीज चने कुलचा लैंड के, और इतना लजीज उनका वो कुलचा, क्या बात है। फिर हम पाकिस्तान दाखिल हो गए। बस शायद मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है ना, जब आप पंजाब से गुजरे हैं, जी जी जी, इंडियन पंजाब से, जी 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 जी, अमृतसर, जी काश जी, यार ये हमारे बॉर्डर पे इतनी पाबंदियाँ ना होती, और हम भी अमृतसर कभी कभार इधर से निकलते, कोई इतवार के दिन कोई दोपहर का खाना उधर अमृतसर खा के वापस आ जाते। चीमा साहब मैं अपनी सुपरविजन में आपको खाना भी खिलाता। अच्छा चीमा साहब, अमृतसर की बात की ना, वहाँ पे मैं दिल्ली में ही था, तो मुख्तलिफ कॉल्स आ रही थी। किसी खातून की भी आ रही थी, कोई तलवार नाम की खातून थी, रुचिका तलवार, नहीं रुचिका नहीं, वो कोई और थी खातून। तो वो कह रही थी कि आप मिल के जाएँ, आप सारे ग्रुप के लोग हमें मिल के जाएँ। मैं हैरान था कि यार ये क्या है। उन्होंने कहा कि जी हमने तो गूगल से आपका नंबर पड़ा हुआ है, गूगल पे आपका नंबर। मैं सबसे परेशान होता, मेरा नंबर किस तरह आ गया। फिर वहाँ पर एक नौजवान मुझे दिल्ली में कॉल्स कर रहा था, गोवा में भी, कि मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मैं पटियाला में होता हूँ, तो मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा यार मैं तो नहीं मिल पाऊंगा, तो हमने जाना है वापसी पे, देख लेना दिल्ली में आ जाना। उसने कहा जी आप अमृतसर कब आएंगे। मैंने कहा कहता मैं दिल्ली आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं 1 दिन है मेरे पास में, टाइम नहीं होगा, अमृतसर आ जाना। चीमा साहब वो तकरीबन 200 किलोमीटर, वो पटियाला के किसी दूर दराज के इलाके में रहता था, वो 200 किलोमीटर तय करके वो नौजवान स्टूडेंट जो है वो अमृतसर पहुंचा। जो ही एयरपोर्ट से निकला हूँ तो वो सामने खड़ा था, 2 बड़े प्यार से 2 किताबें लेके आया हुआ था, ठीक है, वो उसने दी। आपका बहुत पूछ रहा था। नहीं तो उसने मेरे लिए किताब नहीं दी यार 2 में से 1 ले लीजिएगा, 2 में से पता नहीं, मैं पूछ लूंगा, मैंने पूछा नहीं उससे। आप नहीं, आप पूछें, ये ईमानदारी कि 2 मुख्तलिफ किताबें थी, मैं तो यही समझा कि मेरी, लेकिन आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। नहीं कोई नहीं, आप रखें। अच्छा, और गौहर भट्ट जो है हमारे दोस्त, वो व्लॉग करते हैं, गौहर भट्ट, वो उनको सुनता था इस तरह, तो वो हमारे साथ रहा। हमने कहा यार कुछ जाते वक्त कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ छोटी मोटी अगर कोई मिल जाए, तो उसने हमारे साथ रहा। फिर एयरपोर्ट तक वो था हमारे साथ, फिर एयरपोर्ट कह रहा हूँ जो क्रॉसिंग है अटारी तक। तो ये चीमा साहब का। अच्छा एजाज याद है, मैं ये एक वाकया सुना के मेरे बात खत्म करते हैं। ज़रूर। आपको याद है कि जब हम इंडिया दाखिल हुए जी, तब भी हम भी ब्रास्ता वागा गए थे, ऐसे ही और हमें आगे जो गाइड था वो एक सिख जर्नलिस्ट था।
और उधर जो है वो जर्नलिस्ट को पत्रकार कहते हैं जी ऐसे ही। तो हम जब अमृतसर पहुंचे तो सुबह के इधर से निकले हुए थे, कोई जी मेरी गलती की वजह से हम लेट हो गए जी थे जी ऐसे ही। तो अपने काफिले से भी बिछड़े हुए थे। तो उधर गए तो हम एक कोई मिठाई वाली दुकान है उधर, वो समोसे बना रहा था तो हम समोसे लेने लगे। हाँ। और उस दौरान एक और सिख आए उधर, और ये जो जर्नलिस्ट हमारा जो गाइड था इंडियन जर्नलिस्ट, उसने कहा कि ये पाकिस्तान से पत्रकार आए हैं। उसने हमारा नाम पूछा तो मैंने कहा जी उमर चीमा। तो कहता है कि किस जगह से हैं? मैंने कहा मैं गुजरांवाला से हूँ। कहता है गुजरांवाला थी मेरी माता सी, ठीक है, यानी कि मेरी माँ गुजरांवाला की थी। और फिर उसने कहा कि मैं आपको मिठाई लेके देनी है। ऐसा क्या जी, मिठाई खाते ही नहीं है, हमने तो समोसे ले रहे हैं इसीलिए कोई नमकीन चीज़ को दिल कर रहा था। उसने हमें ज़बरदस्ती मिठाई लेके दी। मुझे उसने कहा कि अपना कार्ड दें, मैंने कार्ड दिया, कार्ड। तो एजाज वो जो टाइम था ना कि जो आज तक मेरे जहन में बात बैठ गई है, उसने कार्ड जो है वो चूम के माथे से लगा लिया कि मेरी माता के इलाके से आए हैं, ठीक है। तो चीमा साहब एक छोटा सा वाकया इस वाले से, मैं बड़े वैसे तो 2-3 और भी हैं, बाद में कभी सुनाएंगे। मैं जब गोवा से आया ना दिल्ली के लिए फ़्लाइट ली वापस आने के लिए, तो मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे और उनके साथ उनकी अहलिया थी। तो उन्होंने कोई बात कही तो मुझे लगा पंजाबी लहजा है। मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा जी आप पंजाब से हैं? कहता है नहीं मैं गोवा में रहता हूँ, लेकिन मेरे जो बुरखे थे ना वो पंजाब से थे। मैंने कहा जी इधर से थे या उस तरफ से थे? कहता है जी उस तरफ से। तो मैंने कहा किधर के हैं आप? कहता है जी मेरी जो माता है ना वो जेलम की थी और मेरा जो पिता है वो गुजरात कुंजा एक इलाका है उधर के थे। ठीक कहता है मेरे वो एजाज हसन साहब जो इनका इलाका जी। तो मैं हैरान रह गया, मैंने उससे बताया, मैंने कहा मैं भी जेलम से हूँ। चीमा साहब इतनी मोहब्बत दी उन्होंने। किशोर साहब उनका नाम था, किशोर साहब। उनकी जो वाइफ थी वो बंगाली थी, तो बचपन में दोनों एक स्कूल में जाते रहे, तो फिर उनकी शादी हो गई, उनके आगे बच्चे हैं और वो फिक्शन राइटिंग करते हैं। अच्छा। तो मेरे साथ उनकी गपशप हो गई एयरपोर्ट पे। फिर उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कहते आप हमें जो मौका दें हॉस्पिटैलिटी का, और ज़्यादा टाइम नहीं था लेकिन बड़े प्यार से मिले। और चीमा साहब तो नाजरीन आपने एजाज का जो इंडिया का सफ़रनामा है वो आपने सुन लिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोई राय, कोई तजवीज़ कि अगर ये नेक्स्ट टाइम इन्हें चांस मिले तो इन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में बताइएगा। और कोई हमारे साथ कोई दिल की बात, कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।